हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 80 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 1 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें आपको जो है रिवीजन वर्कशीट दी गई है, यानी आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और अब आपको जो वर्कशीट मिलेंगी वो रिवीजन वर्कशीट मिलेंगी। और इसमें आपका रिवीजन जो है वो चैप्टर 3 से स्टार्ट किया गया है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। सो आपको रिवीजन बहुत अच्छे से और बहुत ही आपको साथ साथ याद जो है वो करना है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड ओनली बाय केमिकल रिएक्शन ऑफ एलिमेंट्स। जो भी कंपाउंड बनते हैं लाइक कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या बना? कंपाउंड बना। दीज रिएक्शंस आर गवर्न बाय सर्टेन प्रिंसिपल्स। अब ये रिएक्शन हुई है केमिकल रिएक्शन, और जो भी केमिकल रिएक्शन होती है वो जो है कुछ लॉज होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके बेस पर वो रिएक्शन होती है। एंड दीज आर नोन एज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देर आर 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हम ऑलरेडी बच्चों वर्कशीट में समझ चुके हैं, तो थोड़ा सा जो है हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। सो देखिए, लॉ ऑफ देर आर 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड अनदर इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। फर्स्ट लॉ की अगर हम बात करें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, देन मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग मास जो है ना तो उसको क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। ओके, सो मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। और इसी के चलते हम जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसको क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। सो इन ए केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ मास ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। यानी ए आपके पास 4 ग्राम है, बी 10 ग्राम है, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। देन सी विल बी 2.5 ग्राम एंड डी विल बी 11.5 ग्राम, यानी टोटल 14 ग्राम अगर रिएक्टेंट है तो 14 ग्राम ही आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है। सेकेंड लॉ की बात करें, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सो ये लॉ क्या कहता है? इन अ केमिकल सब्सटेंस कंपाउंड द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, कोई भी केमिकल कंपाउंड आपके पास है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में होते हैं। जैसे कि देखिए वाटर है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अमाउंट है एलिमेंट्स का वो फिक्स है, ठीक है। हाइड्रोजन 2 होंगे और ऑक्सीजन जो है 1 रहेगा, ठीक है। अगर बाय मास देखें तो 2:16 यानी 1:8 का रेशो जो है यहाँ पर रहने वाला है। अगर आप इस रेशो को चेंज कर देते हो, मान लीजिए आप H2O2 कर देते हो, तो ये इसके बाद जो है वाटर रहेगा ही नहीं। वाटर जो है वो क्या हो जाएगा? ये वाटर है ही नहीं, इट्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसकी बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वाटर से। और ऐसा नहीं है, वाटर आप कहीं का भी ले लीजिए, ठीक है, कभी भी जो इसकी एलिमेंट्स की जो रेशो है वो कभी भी चेंज नहीं होगी। सो द एलिमेंट फॉर्म ए कंपाउंड विल ऑलवेज रिएक्ट इन अ सेम प्रपोर्शन ऑफ देयर मासेस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स ऑरिजिन एंड मेथड ऑफ फॉर्मेशन। कैसे भी फॉर्म करिए, कहीं से भी लीजिए, डजेंट मैटर। ए कंपाउंड इज ऑलवेज फॉर्म्ड फ्रॉम द सेम एलिमेंट एवरीवेयर, ठीक है। एग्जाम्पल दिया गया है, for the formation of water, hydrogen and oxygen always react in the constant proportion of their masses in the ratio of 1:8, ठीक है। वाटर जो है वो किस रेशो में होगा? दैट विल बी, एलिमेंट जो है 1:8 के रेशो में होंगे। यानी यहाँ से 1:8 का मतलब क्या है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो किससे रिएक्ट करेगा? 8 ग्राम ऑक्सीजन से। ये फिक्स है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ठीक है। एंड टू प्रोड्यूस 9 ग्राम ऑफ वाटर, तो एक ग्राम हाइड्रोजन है, 8 ग्राम ऑक्सीजन है, तो कितना प्रोड्यूस होगा वाटर? वाटर जो है वो 9 ग्राम प्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर? एंड अगर देखिए, अगर हम बात करें 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है, कितने के साथ करेगा? अब 8 के साथ नहीं करेगा, 16 के साथ करेगा और 18 ग्राम वाटर फॉर्म होगा। तो ये जो है याद रखना है। Similarly, the ratio of masses of carbon and oxygen to produce carbon dioxide is 3:8। तो रेशो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना रहेगा? इसका 12 है, इसका ऑक्सीजन का 32 हो जाएगा। 4 3 जा और 4 जो है 8 जा, ठीक है। तो 3:8 का रेशो यहाँ से आ जाएगा। एंड द रेशो ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस अमोनिया। अमोनिया का क्या होता है? इसका 17 होता है और इसका 14 होता है, सॉरी 14:3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेशो हो जाएगा।
अब आपको यहाँ पे आसान से 4 जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉज क्या है? फर्स्ट लॉ है, हमने अभी पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड सेकंड इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये 2 जो है हमारे क्या रहेंगे? लॉज रहेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कैन देयर बी ए वेरिएशन इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ 2 सैंपल्स ऑफ प्योर वाटर टेकन फ्रॉम 2 डिफरेंट प्लेसेस, एक्सप्लेन। तो क्या कोई वेरिएशन हो सकता है केमिकल कंपोजिशन में, प्योर वाटर हो या कहीं से भी लिया गया हो? सो नो, देयर कैन नॉट बी एनी डिफरेंस इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर बिकॉज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन द रेशियो ऑफ इट्स एलिमेंट विल ऑलवेज बी देयर, विल ऑलवेज बी सेम। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, विल ऑलवेज बी सेम वेयर एवर वाटर इज टेकन। कहीं से भी जो है वाटर लिया गया हो वो हमेशा सेम रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ 3 ग्राम ऑफ कार्बन बर्न इन 8 ग्राम ऑक्सीजन। सिंपल सी है, रिएक्शन लिख लेंगे। सबसे पहले कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्म करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। साथ साथ आंसर कीजिएगा। कार्बन हमारे को दिया गया है 3 ग्राम और ऑक्सीजन है 8 ग्राम। इसमें ये बर्न होता है और प्रोड्यूस करता है 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just download Philo now. तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये जो हमें रेशो दी गई है, क्या ये रेशो बिल्कुल ठीक है? देखिए रेशो हमारे पास क्या है, कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन होता है 32, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 44। यानी अगर हम देखें इसको 4 से डिवाइड करें, 4 3 जा 4 8 जा और 4 11, यानी ये जो रेशो है ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब देखिए, अब आपसे पूछा जा रहा है कि 24 अगर हमारे पास ग्राम कार्बन है और इसको 64 ग्राम ऑक्सीजन में बर्न किया जाता है, ठीक है, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो अगर हम इसको समझें, थोड़ा सा इसको इक्वेशन को समझें, तो 24 कब आया? जब 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 64 कब आया? जब 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये 1/4 हमें दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है सारी इक्वेशन में? 1/4। तो हम इस 3 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 24 आता है, इसको 8 से करते हैं तो 64। तो कितना प्रोड्यूस कितना होगा अब यहाँ पे? तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा वो कितना हो जाएगा? 11 मल्टीप्लाइड बाई 8, 11 मल्टीप्लाइड बाई 8 यानी कितना आएगा? 88 ग्राम आंसर आपका यहाँ से आ जाएगा। क्लियर है? 88 ग्राम। तो आप लिख देंगे 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पूछा जा रहा है विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर। तो केमिकल कौन सा लॉ है यहाँ पे? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो बच्चों आप जो है लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको आप वीडियो पॉज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो और लॉ आप लिख लेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो ये जो है आप आंसर लिखेंगे। क्लियर, साथ में वो करेंगे सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 4th, विच एलिमेंट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर की फॉर्मेशन में कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व हैं? तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वेरी सिंपल, ये आंसर आप कर लेंगे। सो ये थी आज की साइंस की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ सभी को क्लियर है क्वेश्चन। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।